सीरेंस 2 ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है जब ब्रैड पिट और टॉम क्रूज की एआई जनरेटेड फाइट वायरल हुई। बाइट डांस अब डिज्नी और हॉलीवुड के कॉपीराइट आरोपों के बाद अपने एआई वीडियो टूल की सुरक्षा कड़ी कर रहा है। कंपनी ने अनऑथराइज्ड इस्तेमाल रोकने के लिए सेफगार्ड्स बढ़ाने का वादा किया है, जिससे एआई और कॉपीराइट के बीच की टेंशन और बढ़ गई है। मानस एजेंट्स अब टेलीग्राम पर लाइव है, पूरे एआई टास्क बिना किसी सेटअप के सीधे चैट में। मेटा ने मानुस एआई को खरीदकर इसे टेलीग्राम में इंटीग्रेट किया है, जिससे यूजर्स रिसर्च, रिपोर्ट, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जैसे मल्टी स्टेप टास्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी जल्द विस्तार होगा, जिससे यूजर्स को बिना ऐप स्विच किए एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे। एक एआई ने वो कर दिखाया जो वैज्ञानिक सालों से नहीं कर पाए। जीपीटी 5.2 ने ग्लूऑन इंटरैक्शन की थ्योरी में छुपी गलती पकड़ ली। इस मॉडल ने 12 घंटे में नया फॉर्मूला पेश किया, जिसे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और आईआईएस के रिसर्चर्स ने कंफर्म किया। ये ब्रेकथ्रू दिखाता है कि एआई अब फिजिक्स की सबसे जटिल गुत्थियों को भी सुलझा सकता है और साइंस की दुनिया में गेम चेंजर बन चुका है। इलोन मस्क ने इस हफ्ते ग्रॉक 4.2 एआई मॉडल लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिससे एक्स प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डेटा और मजेदार जवाब मिलेंगे। ग्रॉक 4.2 में जवाबों की सटीकता और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, साथ ही नए फीचर्स भी जुड़ेंगे। XAI की ये अपडेट ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों को सीधा टक्कर देने के लिए मस्क के टेक इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएगी। ओपन एआई ने पीटर स्टाइनबर्गर को हायर किया है, जो ओपन क्लॉ के निर्माता हैं, ताकि व्यक्तिगत एआई एजेंट्स की अगली पीढ़ी बनाई जा सके। स्टाइनबर्गर का ओपन क्लॉ प्रोजेक्ट, जिसने डेवलपर कम्युनिटी में वायरल सफलता पाई, अब ओपन एआई के समर्थन में एक ओपन सोर्स फाउंडेशन बनेगा। ये कदम ओपन एआई के मल्टी एजेंट सिस्टम और ऑटोनोमस वर्कफ्लो के विजन को तेज करता है, जिससे भविष्य में एआई एजेंट्स यूजर्स के लिए टास्क खुद से पूरा करेंगे। ओपन एआई का जीपीटी 5.3 कोडेक्स मॉडल कैलिफोर्निया के नए एआई सुरक्षा कानून के उल्लंघन के आरोपों के कारण भारी जुर्माने की कगार पर है। माइडस प्रोजेक्ट ने आरोप लगाया कि ओपन एआई ने हाई रिस्क मॉडल के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए, जबकि कंपनी का कहना है कि सभी टेस्टिंग और फ्रेमवर्क पूरे किए गए हैं। सेरेब्रस के साथ साझेदारी में बना यह मॉडल चैट जीपीटी प्रो यूजर्स के लिए तेज और रियल टाइम कोडिंग अनुभव देता है, लेकिन सुरक्षा और जवाबदेही पर बहस अभी जारी है। Amazon ने नोवा मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स मॉडल लॉन्च किया है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सर्च का पूरा गेम बदल रहा है। अब टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब कुछ एक ही मॉडल से प्रोसेस होता है, जिससे आई कॉमर्स सर्च में यूजर को फोटो या डिस्क्रिप्शन सेम वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट करके रिजल्ट्स मिलते हैं। मैट्रियोश्का रिप्रेजेंटेशन लर्निंग और स्टीन वेक्टर्स जैसी टेक्नोलॉजी से सर्च सिस्टम सिंपल और सुपरफास्ट हो गया है, जिससे ऑपरेशनल झंझट भी कम हो गया है। एनवीडिया ने इंटेल में लगभग 4% हिस्सेदारी खरीदकर फाउंड्री मार्केट में बड़ा धमाका कर दिया है। इस डील से एनवीडिया को टीएसएमसी के अलावा इंटेल की फाउंड्री सर्विस का विकल्प मिल गया है, जिससे सप्लाई चेन में जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन होगा। अब सैमसंग और टीएसएमसी दोनों को एनवीडिया इंटेल की नई पार्टनरशिप से सीधा कंपटीशन मिलने वाला है, जिससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पावर बैलेंस बदल सकता है। एआई लैब्स के अंदर मचा है बड़ा बवाल। ओपन एआई और एंथ्रोपिक के टॉप सेफ्टी रिसर्चर हाल ही में इस्तीफा दे गए, सीधा सवाल उठाते हुए कि क्या कंपनी की कमर्शियल भूख सेफ्टी के वादों पर भारी पड़ रही है। जोए हित्सिग ने ओपन एआई छोड़ते हुए चेतावनी दी कि चैट जीपीटी में एडवर्टाइजिंग लाने से यूजर्स का बिहेवियर खतरनाक तरीके से बदला जा सकता है। वहीं एंथ्रोपिक के मृणांक शर्मा ने भी कंपनी की प्रिंसिपल्स और असली फैसलों के बीच बढ़ती खाई पर चिंता जताई। ये सब तब हो रहा है जब इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट ने भी एआई के बढ़ते खतरे और मानव ऑटोनॉमी पर असर को हाईलाइट किया है। अलीबाबा ने डीपसीक के रिलीज से पहले ही अपना नया एआई मॉडल अपग्रेड लॉन्च कर दिया है, जिससे मार्केट में हलचल मच गई है। ये अपग्रेड कंपनी के मॉडल की परफॉर्मेंस और एप्लीकेशन रेंज को और मजबूत करेगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और तेज सर्विस मिलेगी। अलीबाबा की ये चाल साफ दिखाती है कि वो एआई रेस में आगे रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। जेमिनी 3 डीप थिंक ने एआई की दुनिया में नया रिकॉर्ड बना डाला और इसका असर सीधा क्रिप्टो मार्केट पर दिख सकता है। डेमिस हसाबिस के ऐलान के बाद जेमिनी 3 ने आर्क एजीआई 2 पर 84.6%, ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम पर 48.4% और कोड फोर्सेस पर 3455 एलो स्कोर हासिल किया। ये आंकड़े आई टोकन जैसे फेट, आरएनडीआर और एजिक्स के लिए जबरदस्त ट्रेडिंग मौके ला सकते हैं, खासकर जब बाजार में आय को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ रहा है। इलन मस्क ने एंथ्रोपिक को मिसएंथ्रोपिक और ईविल कहकर सीधा हमला बोला। जब एंथ्रोपिक ने 30 बिलियन फंडिंग
और 380 बिलियन वैल्यूएशन की घोषणा की। मस्क ने आरोप लगाया कि एंथ्रोपिक का एआई कुछ समुदायों के खिलाफ है, जबकि एंथ्रोपिक ने एआई सेफ्टी और रेगुलेशन के लिए 20 मिलियन डोनेट किया और क्रिस लिडल को बोर्ड में शामिल किया। इस बयान से टेक दिग्गजों के बीच एक और गहरा गया है।